हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बोर्ड परीक्षा 2021 को लेके एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। क्लास 9 से 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये खबर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के द्वारा ये मांग किया जा रहा था कि ये साल जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर कर दिया जाए। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि बोर्ड की एक मीटिंग हुई है जिसमें ये डिसीजन लिया गया है कि ये साल जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। जिस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशंस होती आ रही हैं वैसे ही 2021 में भी बोर्ड परीक्षा होगा और साथ ही सितंबर में स्कूल खुलेगा या नहीं खुलेगा इसको लेके एक सर्वे किया गया था। तो इसके बारे में भी मैं आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो को पूरा आप शुरू से अंत तक देखते रहें। इससे पहले जो अभी क्लास 10th में है और 2021 में जो बोर्ड एग्जामिनेशंस जिनको देना है क्लास 10th के बच्चों के लिए, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक अच्छी से नहीं हो सकी है आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। साइंस और मैथ्स के लिए सबसे अच्छा किताब हमारे लिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से अवश्य तैयारी करें। अब सवाल आता है कि कौन सा पब्लिकेशन का हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का किताब खरीदें। आपके लिए सबसे बेस्ट एजुकार्ट का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की किताब होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब क्या क्या बेनिफिट मिलेगा आप लोग को मैं यहाँ पे जानकारी दे दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि एजुकार्ट का किताब आप लोग को साइंस और सिर्फ मैथमेटिक्स का ही मिलेगा। और इसके बाद इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोग को मिलेगा ये है ये वाला चार्ट। यदि आप किसी दूसरे पब्लिकेशन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का किताब खरीदते हो तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है और कौन से क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन एजुकार्ट का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किताब खरीदने से आपको ये पता चल पाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमें इग्नोर करना है। इसके साथ आपको एक चार्ट दी जाती है जिसमें एक साइड में चैप्टर, एक्सरसाइज, क्वेश्चन जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं वो, और साथ ही जो भी टॉपिक रिमूव हुआ है वो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप इस किताब को अवश्य खरीद लो। ऊपर में अभी आपने मैथ्स का देखा, इसी तरह से आप यहाँ पे साइंस का भी देख सकते हो। साइंस में भी इसी तरह से हमें चार्ट मिलता है जिसमें एक साइड में आपको चैप्टर और जो क्वेश्चन आप लोग को तैयारी नहीं करनी है वो सारी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को दिख जाते हैं। इस किताब को आप लोग ज़रूर बाय कर लेना। और इसका एक और भी बेनिफिट मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दी हुई है जिससे कि आप लोग को सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे, चाहे वो मैथ्स का हो या फिर यहाँ पे आप देख रहे हो साइंस का हो। ठीक है। और साइंस में बहुत ज़्यादा आप लोग को MCQ क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चंस मिलते हैं, XY एलिमेंट टाइप्स वाले भी क्वेश्चंस मिलते हैं। और इसके साथ और भी बेनिफिट ये भी है कि इसके साथ आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस विथ डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेंगे जो कि एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग अच्छे से देख ही रहे हो, समझ भी रहे हो, तो ये किताब अच्छे से आप लोग बाय कर लेना। और इसका मैं बाय लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। अमेजॉन से इसे आप अच्छे डिस्काउंट में मंगा सकते हो। साइंस और मैथमेटिक्स का एक कॉम्बो, ठीक है, दोनों मिला के अगर आप खरीदते हो तो ये आप लोग को सस्ता पड़ेगा। आप लोग इस किताब को अवश्य बाय कर लेना। चलो अब हम लोग न्यूज़ को देखते हैं जो कि हम लोग का मेन न्यूज़ था। देखो, इसमें हेडिंग में दिया हुआ है कि सितंबर में भी स्कूल खुलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि 58% पेरेंट्स भी कर रहे हैं इनकार। इससे पहले ये बताया जा रहा था कि सितंबर में भी कि स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन जब सर्वे किया गया तो सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि 58% जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि स्कूल खुले। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने भी एक वीडियो में आपसे राय लिया था कि क्या स्कूल खुलने चाहिए या फिर नहीं खुलने चाहिए, तो मैक्सिमम जो आंसर आया था वो यही आया था कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। इसमें देख सकते हो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आप लोग को पूरा पढ़ के भी समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कि शून्य शिक्षा वर्ष नहीं होगा, यानी जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इसके बाद आगे दिया हुआ है, संसदीय समिति की बैठक में ये बात साफ की गई, हालांकि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है कि स्कूल कॉलेज दोबारा कब शुरू होंगे। वहीं एक हालिया सर्वे में मौजूदा स्थिति में 58% अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को ऊपर में बताया था कि जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ये सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ ही एक सर्वे किया गया जिसमें 58% अभिभावक नहीं चाहते हैं कि सितंबर में स्कूल खुले। नेक्स्ट यहाँ पे आगे दिया हुआ है
कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूली छात्रों की पढ़ाई का बड़ा नुकसान सहना पड़ रहा है। मार्च के तीसरे हफ्ते से ही देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन ये व्यवस्था शहरों में बड़े स्कूलों तक ही सीमित है। अधिकतर ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की हर जगह पहुंच न होने की वजह से स्कूली पढ़ाई ठप है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि सोमवार को शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक हुई। राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता में स्थायी समिति की बैठक में स्कूल कॉलेज खोलने को और परीक्षाओं को दोबारा आयोजित कराने जाने जैसे मुद्दों पर विचार हुए। इसके अलावा इस बात पर भी चिंता जताई गई कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद होने से बच्चों को मिड डे मील भी नहीं मिल पा रहा है। मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति को बताया कि अभी स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है। इन अधिकारियों के मुताबिक स्कूल खोलने का फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह और सभी राज्यों के फीडबैक के मुताबिक ही लिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि अभी ऑनलाइन व्यवस्था चलती रहेंगी। 2020-21 शून्य शिक्षा वर्ष नहीं होगा, जैसे कि ऊपर में मैंने आप लोग को बताया। इसमें लिखा गया बैठक में ये बात साफ हो गई है। हालांकि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है कि स्कूल कॉलेज दोबारा कब शुरू होंगे। फिलहाल अभी जो ऑनलाइन क्लासेस की जो व्यवस्था है वो वैसे ही चलती रहेगी। ये व्यवस्था चौथी क्लास और उससे ऊपर वाले छात्रों के लिए ही है। नेक्स्ट इसमें आगे दिया हुआ है कि समिति ने शिक्षा मंत्रालय को सुझाव दिया कि स्कूलों में नर्सरी से तीसरी क्लास तक बच्चों को ऑनलाइन न पढ़ाया जाए। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि चौथी से सातवीं क्लास तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में सीमित स्तर पर पढ़ाया जाए। 8वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पूरी पढ़ाई कराई जाए। समिति के कई सदस्यों ने ऑनलाइन क्लास पर चर्चा के दौरान कहा कि कई बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जैसी सुविधाएं नहीं है। ऐसे में गरीब परिवारों को रेडियो ट्रांजिस्टर देकर कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट स्कूल को लेकर यहाँ पे दिया हुआ है कि 58% अभिभावक 1 सितंबर से स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। ये सर्वे के अनुसार दिखाया गया है। इसमें लिखा है कि बता दें कि हालिया एक सर्वे के मुताबिक मौजूदा स्थिति में ज़्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नज़र नहीं आ रहे हैं। लोकल सर्किल्स की ओर से किए गए सर्वे में अभिभावकों से पूछा गया कि 15 सितंबर से स्कूल खुलते हैं तो उनकी क्या राय है। सर्वे में देश के अलग अलग हिस्सों से 25,000 से अधिक लोगों की प्रतिक्रिया ली गई। पहले सवाल में पूछा गया कि अगर 1 सितंबर से 10वीं 12वीं और फिर 15 दिन बाद 6 से 10वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया जाता है तो आप इसे कैसे लेंगे। इस पर 58% ने असहमति जताते हुए ना में जवाब दिया। सिर्फ 33% ने ही हाँ में जवाब दिया। 9% ने कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की। सो यहाँ पे साफ हो जाता है कि सितंबर में भी अब स्कूल खुलने के चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं, यदि कोई भी वैक्सीन नहीं निकलती है। हालांकि आज वैक्सीन निकलना है, रूस ने पहली वैक्सीन बना ली है, तो यदि वैक्सीन वगैरह निकल जाता है तो मे भी स्कूल खोल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन अगर भारत में नहीं आ पाती है तो फिर स्कूल अभी सितंबर में भी नहीं खोला जाएगा, क्योंकि 58% पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। और साथ ही 0 एकेडमिक ईयर नहीं घोषित होगा, ये फिक्स हो चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही। और भी इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।